MBA चाय वाला यानी प्रफुल्ल बिलोरे एक महाठग है, एक फ्रॉडर है, एक स्कैमर है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम एक सक्सेसफुल इंसान को जो कि बहुत स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुंचा है, उनको ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन ये सब हमारे शब्द नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया ये कह रही है। प्रफुल्ल एके MBA चाय वाला को हर जगह से गालियां पड़ रही हैं। यकीन नहीं आता तो आप ये वीडियो देखिए। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है, पता है तुमको। तुम बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ तुमने फ्रेंचाइजी फीस ली है लोगों से, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस, वो भी सर्विस फीस के नाम से। वो लिया सो अलग, तुमने मुझसे, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया की बात छोड़ दे रहा हूँ। तुमने सिर्फ मुझसे 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए लिया है और उसमें से तुमने सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए का मुझे रॉ मटेरियल भेजा और 10 लाख का बिल। MBA चाय वाला के खिलाफ अब तक कई ऑफिशियल FIR फाइल की जा चुकी है। थाने पे आया हूँ, ये MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। लोगों के इंस्पिरेशन रहने वाले प्रफुल्ल बिलोरे अब लोगों की गालियां खा रहे हैं। उनके ऊपर ठगी के कई आरोप भी लग चुके हैं। इंदौर के रहने वाले तन्मय चौकसे ने प्रफुल्ल बिलोरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। तन्मय को प्रफुल्ल ने MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी बेची थी और उन्होंने भंवर कुआ क्षेत्र में MBA चाय वाला के नाम से एक आउटलेट खोला था। तन्मय का कहना है कि उन्होंने आउटलेट को खोलने के लिए प्रफुल्ल बिलोरे और भी कई लोगों से कांटेक्ट किया था। प्रफुल्ल बिलोरे से जुड़े कुछ लोगों ने फ्रेंचाइजी देने के लिए 13 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा करवाए। अब इसके बाद आउटलेट में इंटीरियर डिजाइन और बाकी तरह के खर्च मिलाकर 27 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। बाकी कई खर्चे जोड़कर तन्मय ने 32 लाख खर्च किए। वहीं लखनऊ से आए विनीत राय ने भी इंदौर आकर पुलिस में शिकायत दर्ज की है। उनका कहना है कि MBA चाय वाला के नाम से उन्होंने लखनऊ में एक फ्रेंचाइज खोली थी जिसमें लगातार घाटा हो रहा था। उन्होंने कंपनी के लोगों को 20 लाख रुपए दिए थे, जिसमें 7 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस थी और बाकी के पैसे उन्होंने किचन इंस्ट्रूमेंट और रॉ मटेरियल में लगाए। अब विनीत ने ये आरोप लगाया कि उनसे ये कहा गया था कि पार्टनर की तरह मिलकर काम करेंगे। करीब 6 महीने कंपनी का एक बड़ा व्यक्ति बैठेगा और पूरा आउटलेट अच्छे से रन करा कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने आरोप ये लगाया कि उनके साथ ठगी हुई है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि प्रफुल्ल ने गलत क्या किया। MBA चाय वाला ने एक ब्रांड बनाया है और जब लोग उसका नाम खरीदकर बिजनेस कर रहे हैं और उन्हें अगर फायदा नहीं हो रहा तो इसमें गलत क्या है। अब जरा इसको ऐसे समझते हैं। सबसे पहले MBA चाय वाला यानी प्रफुल्ल बिलोरे एक सोशल सेलिब्रिटी है, सोशल स्टार है। वो उन्होंने अपनी सेल से ज्यादा ध्यान अपने आप को एडवर्टाइज करने पर लगाया है। अब हर कोई अपने आप को प्रफुल्ल की जगह देखता है और अब देखे भी क्यों ना, MBA चाय वाला ने अपनी इमेज ही ऐसी बनाई है। अब आप खुद बताओ, अगर कोई आदमी मिडिल क्लास फैमिली से आकर और सिर्फ चाय बेचकर लाखों रुपए कमा रहा हो तो लोग तो अट्रैक्ट होंगे ही। MBA चाय वाला सिर्फ एक नॉर्मल चाय वाला नहीं है, वो सिर्फ चाय नहीं सपने भी बेचते हैं। लोगों को उनकी चाय से ज्यादा इंटरेस्ट तो उनकी स्ट्रगल की कहानी पे है, और वो भी क्यों ना। बस इसी का फायदा उठाया प्रफुल्ल बिलोरे ने, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा आसान काम है लोगों को इमोशनल करना, लोगों को इमोशनल फुल बनाना। अगर आपने इमोशंस निकलवा दिए तो बस आप स्टार हैं। लेकिन अब सवाल तो यही है कि सब ठीक है, वो सपने बेचते हैं, लोग उनके फैन हैं, तो गलत क्या है। तो अब MBA चाय वाला जो है वो उनका नाम बिकता है, इसलिए लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। हर कोई जो भी बिजनेस करता है उनका मोटिव तो एक ही होता है, पैसा कमाना। अब जब उन्हें एक ऐसा ब्रांड मिल रहा है जिसकी मार्केटिंग पहले से ही इतनी तगड़ी है, जिसका ओनर इतना फेमस है, तो कोई क्यों ना उनकी फ्रेंचाइजी खरीदे। अब यहीं पर गड़बड़ होती है। प्रफुल्ल क्या करते हैं कि अपने नाम के बदले इनसे 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं और बाकी के काम जैसे सिक्योरिटीज वगैरह, इंटीरियर वगैरह के नाम पर इनसे लगभग 30 से 40 लाख वसूले जाते हैं और इनको वादा किया जाता है कि एक दिन की इनकम इनकी
10,000 से ज्यादा की होगी, तो इससे सारा पैसा इनका वसूल हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 10,000 तो छोड़िए, एक दिन में 500 से 600 तक की भी सेल्स नहीं होती, और ऐसे में हार कर आउटलेट बंद करने पड़ते हैं और ओनर का सारा पैसा डूब जाता है। और ऐसा ये एक जगह नहीं हुआ, बल्कि कई जगह हुआ है। सूरत से लेकर लखनऊ तक MBA चाय वाला के लगभग सारे आउटलेट बंद हो रहे हैं। अब लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? अब MBA चाय वाला जो है वो स्टार है उन लोगों की वजह से जो कि Tier 1 और Tier 2 में आते हैं। अर्बन ऑडियंस इनकी 15% ही है। अब ये वो लोग होते हैं जो MBA चाय वाला के हाई फाई मेन्यू अफोर्ड नहीं कर पाते। अब आप बताओ, जब वही चाय 10 से 15 रुपए की टपरी पर मिल जाए तो वो चाय कोई 95 से 100 रुपए में पीने क्यों आएगा? प्रफुल्ल ने एडवर्टाइजिंग की उन लोगों के सामने जो कि रूरल ऑडियंस है या फिर जो मिडिल क्लास ऑडियंस है, लेकिन इनका मेन्यू है सब प्रीमियम, जो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसे में आप इतने सारे आउटलेट खोलोगे, लोगों को बेचोगे, वो भी सब प्रीमियम प्राइस के साथ, आपका बिजनेस कैसे चलेगा? वहीं अगर बात करें चाय के बिजनेस की, तो ऐसा बिजनेस ही नहीं है जिसकी आप फ्रेंचाइजी बनाओ और इसे इतना महंगा बेचो, क्योंकि चाय कितनी ही महंगी पी लेगा एक इंसान। रियल वर्ल्ड और रील वर्ल्ड में ना बहुत डिफरेंस है। प्रफुल्ल की बात होती है तो मोटिवेशनल वाली, मिडिल क्लास से सक्सेसफुल कैसे बने, ये सारी बातें जो है प्रफुल्ल करते हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल इनका एकदम डाउन है और यही रीजन है MBA चाय वाला के डाउनफॉल का। अब चलिए, लोगों को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, लोगों का आउटलेट बंद हो रहे हैं, 40 से 45 लाख इतने सारे लोगों के डूब गए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या MBA चाय वाला को जो है जेल हो जाएगी? तो अब चलो इसी पे बात करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ हो रहा है तो जेल तो उनको होगी ही, आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, उनको जेल तो नहीं हो सकती। क्योंकि अब ये होता क्या है, क्योंकि कभी भी आप कोई फ्रेंचाइजी खोलते हैं तो एक डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसमें कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं होता कि आपको प्रॉफिट ना हो तो ओनर को आप जेल भेज सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं देता। तो वो जेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, उनका नाम जरूर खराब होगा, या यूं कहें उनका नाम खराब हो चुका है और हो रहा है। चलो, अब हमने इतनी सारी बातें की प्रफुल्ल बिलौरे के बारे में, तो उनका कहना भी आपको बता देते हैं कि उन्होंने आखिर इस पूरे मैटर के बारे में क्या टिप्पणी करी। तो प्रफुल्ल बिलौरे का कहना है कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग हमारी कंपनी का नाम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने सारे इल्जामों को गलत बताया। हमारे द्वारा इतना पैसा नहीं लिया गया जितना बताया जा रहा है। जो लिया है सब अकाउंट के द्वारा ही लिया गया है, और जो धोखाधड़ी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो तो सरासर गलत है। और जो कुछ शिकायत है उसका हल भी पॉसिबल है। हमारी तरफ से किसी को भी प्रॉफिट कितना होगा इसकी गारंटी दी ही नहीं गई, और ना ही कोई प्रॉफिट की गारंटी दे सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है प्रफुल्ल ने अपनी तरफ से जारी किया है। अब लेकिन हम आपको ये सलाह देना चाहते हैं कि आप किसी की बातें सुनकर इतना भी आप इमोशनल फूल मत बन जाओ कि आपको नुकसान उठाना पड़े। हाँ, मोटिवेट होना ठीक है, लेकिन उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना उतना ही गलत है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राइजिंग भारत को। धन्यवाद।